हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम कृतिका गोयल और आज हम इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.3 में आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको करा दिए थे। आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट से अपने क्वेश्चंस। ठीक है, क्या बोला है? A12 हमको गिवन है 37, तो हमें, और D भी हमको गिवन है 3। हमको वैल्यू निकालनी है A की एंड S12 की। ठीक है, सबसे पहले हम A12 को यूज़ करते हैं। हमें पता है हम A12 को क्या लिख सकते हैं। A12 को हम लिखते हैं A + 11D। ऐसे करते हैं, A + n - 1 × D करके होता है, तो क्या हो जाता है A + 11D। A12 की वैल्यू हमें 37 गिवन है, A की वैल्यू हमें नहीं पता 11, और D की वैल्यू हमें 3 गिवन है। 37 = A + 11 × 3 33। अब ये 33 प्लस है, तो इधर आके 33 क्या हो जाएगा माइनस, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट तो हमें निकाल लिया A। अब हमें S12 भी निकालना है। S12 कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लगाएंगे n/2 A + L। अब हमने ये क्यों लगा? क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है n कितने हैं टोटल 12, और लास्ट टर्म कितनी होती है A12, तो A12 तो हमें गिवन ही है इसलिए, और S12 हमें निकालना है। n की वैल्यू 12 है, /2। A हमने निकाल लिया, और लास्ट टर्म क्या है हमारी 37। इसे कैंसिल आउट किया 6, 37 + 4 41। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 246। क्लियर है? तो S12 भी हमारा आ गया यहाँ से सॉल्व करके। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट की तरफ। 3 का ही 4th पार्ट, इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो आप 4th पार्ट देखेंगे। A3 गिवन है, ठीक है, और क्या क्या गिवन है? S10 गिवन है, D हमें फाइंड करना है, और हमें A10 फाइंड करना है। तो निकालेंगे सबसे पहले A3। हमें पता है A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D, जिसकी वैल्यू हमारे पास 15 है, और ना तो हमें यहाँ A पता है ना हमें D पता है ना, तो मतलब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखो S10 निकाल, n की वैल्यू हमें पता है S10 है। S10 कैसे निकालेंगे? n/2 2A + n - 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। S10 की वैल्यू की जगह हम रख देंगे 125। n हमें पता है ये रहा 10, 2A। अब A की वैल्यू देखो, A हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2D उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 15 - 2D हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे 15 - 2D + 10 - 1, और D की वैल्यू क्या है हमारी? D हमें नहीं पता। सॉल्व करेंगे, देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 5। तो 125 = ये हो गया 5। इधर आएंगे 15 2 ज़ा 30 - 2 2 ज़ा 4 D + 9D। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके 5 क्या हो जाएगा डिवाइड। इधर माइनस प्लस माइनस होगा, और साइन बड़ी डिजिट के साथ वाला 9 - 4 5D। इसे सॉल्व करेंगे, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, और यहाँ बचा 30 + 5D। 30 प्लस है, तो इधर आके 30 क्या हो जाएगा माइनस का, -5 बचेगा, और इधर 5D। अभी देखो ये 5 मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो गया 5 डिवाइड, तो D की वैल्यू आ जाएगी -1। D आ गया। हमें अभी A10 और निकालना है ना, तो A10 कैसे निकालेंगे? A की वैल्यू निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले तो A की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 15 - 2, और D की वैल्यू क्या आई है हमारी -1, तो 15 - +2, 15 + 2 17, तो ये हमारी A की वैल्यू भी आ गई। अब तो A10 ईजिली निकल जाएगा। A10 क्या होता है? A + 9D, तो A की वैल्यू हमारी क्या है 17 + 9, और D की वैल्यू क्या है -1, तो 17 - 9 विच इज़ 8। तो ये हो गई हमारी A10 की वैल्यू। तो सब निकाल दिया हमने, A10 निकालना था और D निकालना था। क्लियर है? नेक्स्ट 5th पार्ट पे पढ़ते हैं आगे हम। D की वैल्यू दी है 5, S9 हमें दिया है 75, A की वैल्यू निकालनी है, A9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले जो हमें गिवन है, या तो SN गिवन होगा या AN की टर्म में कुछ गिवन होगा, उसे यूज़ करके, जैसे S9 है, क्या वैल्यू होती है n/2, n क्या है 9/2, 2A + n - 1 ×
डी, और डी क्या है हमारा 5। समझ आया? यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है और इसमें वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब देखो S9 की वैल्यू 75, 9/2, 2a + 9 - 1 8, 8 5 = 40। अब देखो 2 डिवाइड में तो उधर जाके 2 मल्टीप्लाई में, क्लियर है, और 9 मल्टीप्लाई में तो इधर आके 9 डिवाइड में। यहाँ क्या बचा 2a + 40। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 = 10, 7 2 = 14 + 1 15, 150/9। अब देखो ये +40 है तो इधर आके -40 = 2a। ये हम पहले यहीं पे ही मल्टीप्लाई करके फिर से सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे? मैं इन्हीं दोनों का, सिर्फ इस दोनों का एक और मेथड भी बता रही हूँ कि कैसे करना है। 75 = 9/2। ठीक है, अब देखो दोनों में 2 कॉमन है ना, तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बचा a + 20। 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ 9 बचा, तो ये हो जाएगा 75, 9a + 9 × 20 180, 75 - 180 और 75 - 180 / 9। क्लियर है? ये यहाँ से भी हम वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 105/9 = a। ठीक है, माइनस करेंगे 180 में से 75 है ना, 10 - 5 5, 8 में 7 गए, अब क्योंकि 7 हो गया, 7 - 7 0, 105। ठीक है, अब सेम तो बस इसके 2 मेथड है, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर जो मैं ये वाला है वो ऐसे एलसीएम लेके 9 एलसीएम लिया, 150 - 9 4 = 360 = 2a। अब देखो 360 में से हमें क्या माइनस करना है 150, 0 1 2, तो 210/9। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके 2 इधर आ जाएगा, 2 डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा ये भी 105, और देखो साइन माइनस का, तो हो गया यहाँ से भी 105/9। तो देखा, ए की वैल्यू निकालने के हमारे पास 2 तरीके थे, या तो इस वाले मेथड से या फिर इस वाले मेथड से। तो जैसे भी आपको इजी सॉल्यूशन लगे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ए आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 5 = 15। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -35/3। यही हमें निकालना था। एक हमें A9 भी निकालना है, तो A9 कैसे निकालेंगे? A9 हमें पता है क्या होता है, a + 8d। तो वैल्यू रख देंगे -35/3 + 8, और d कितना है हमारा 5, -35/3, 8 5 = 40। इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -35 + 4 3 = 12, 120/3। इसे माइनस करेंगे 35 से, 10 - 5 5, 11 - 3 8, और साइन पॉजिटिव 85/3। किसकी वैल्यू आ गई है A9 की। क्लियर है? तो जैसे आपको सॉल्यूशन इजी लगे आप वैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपना 6th पार्ट। क्या बोला है 6th पार्ट में? ए की वैल्यू गिवन है हमें 2, डी हमें गिवन है 8, और एस एन हमें गिवन है 90। हमें निकालना है एन और ए एन की वैल्यू। तो जो हमने पढ़ा है, अगर एस एन दिया है तो एस एन को यूज़ करके, और अगर ए एन दिया है तो ए एन को यूज़ करके। n/2 2a + n - 1 × d, फॉर्मूला बार बार लिखना होगा। 90 = n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2 × 2। अब देखो 2 a की वैल्यू क्या है 2, n - 1 d की वैल्यू 8। अब देखो ये 2 डिवाइड में है तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर है? क्या बना n, 2 2 = 4 + n - 1 × 8, 92 = 180, n 4 + अभी से भी सॉल्व कर सकते हैं 8n - 8, 180 = अब देखो 4n + 8n का n की मल्टीप्लाई स्क्वायर -8n। अब देखो हम इस वाले में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। देखो एक और चीज़ हो रही है, सबसे पहले तो 4n - 8n कितना होता है -4n + 8n²। अब देखो हमारे यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ से। जैसे अगर हम
4 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचा यहाँ पे -n और +2 n भी कॉमन ले सकते हैं, है ना, दोनों में n आ रहा है क्योंकि तो क्या बचेगा 1 -1 + 2n। ठीक है, अब देखो ये 4 है, -4n हो गया, 4 2 ज़ा 8n² हो गया। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके 4 डिवाइड में हो सकता है, क्या बचा, सिर्फ n बचा। इसे 4 को करेंगे डिवाइड, 4 4 ज़ा 16, 8 - 6 2, तो 4 5 ज़ा 20 और यहाँ -n + 2n²। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कैसे लिखते हैं इसको हम, जैसे एक जगह ले जाते हैं, -n + 2n² - 45 = 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पहले n² होता है तो n² लिखा, फिर n होता है एंड देन न्यूमेरिक वैल्यू होती है। क्लियर है। हम यहाँ पे और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्या कर सकते थे, 2 को ना लेकर जाके हम 4 सीधा कॉमन लेके 2 से कैंसिल हो जाता है। जैसे भी आपको सिंपल लगे वैसे हम कैलकुलेशन अपनी ईजी कर सकते हैं। अब देखो मैंने स्प्लिटिंग मिडल टर्म सिखाई है। क्या करते हैं, पहली और लास्ट के डिजिट को यूज़ करके, मतलब 45 और 2 को यूज़ करके हमें क्या लाना है, माइनस करना है। और यूज़ में क्या करना है, हमें इन दोनों में ऐसे कुछ नंबर बनाने हैं 2, जिनको माइनस करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बीच वाला नंबर आना चाहिए। अब देखो 45 को हम क्या कर सकते हैं, 9 5 ज़ा 45 होता है और 2 भी होता है। अब देखो 5 2 ज़ा 10 और 9 हो गया ना, 5 2 ज़ा 10 और एक 9 और दोनों को माइनस करके 1। तो बस ऐसे ही करना होता है, 2n² + 9n - 10n - 45। ठीक है, = 0। देखो अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2n + 9। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5, क्या बचेगा 2n प्लस माइनस होता है 9। तो एक हो गया हमारा 2n + 9 और एक हो गया n - 5। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, एक बार 2n + 9 = 0 रखेंगे और एक बार n - 5 = 0। एक ये आ गई हमारी n की वैल्यू और यहाँ से आ गई है ये। ठीक है, अब देखो ये तो हो नहीं सकती, ये क्या n हमारा नेगेटिव में और दूसरा अपॉन में आ रहा है ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, और यही हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 5। क्लियर है। अब जब हमने n निकाल लिया 5, नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि एक तो अब फ्रैक्शन में आ रहा है और हमें जो वैल्यू निकालनी है n की वो एक प्रॉपर में आनी चाहिए, क्योंकि लास्ट डिजिट भी हमारी उसमें ही है, सम में। नेक्स्ट, हमेशा हमें नेगेटिव में, मतलब जो ये अपॉन और ऐसा कुछ नंबर आ रहा हो कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें सिंपल वाला चूज़ करना है। नेक्स्ट an की वैल्यू निकालेंगे, a + n - 1 × d। n की वैल्यू क्या आई है 5, a क्या था हमारा 2 + 5 - 1 और d क्या है 8, तो 2 + 4 × 8, 2 + 8 4 ज़ा 32, 34। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7th में देखो a की वैल्यू गिवन है, an की गिवन है, sn की भी गिवन है, n और d हमें निकालना है। तो हम सिंपल निकाल देंगे, an जी जैसे हमें गिवन है और an मतलब लास्ट टर्म हमें गिवन है, और sn की मदद से निकल तो जाएगा ही, है ना, n/2 a + l। लास्ट टर्म गिवन है क्योंकि nn 210 n/2 a + 62। ये 2 उधर भी ले जा सकते हैं या फिर हमें यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 70, 2 से 70 कैंसिल हुआ 35। अब हमारा ये 35 क्या करेंगे, हम इधर ले जाएंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे। 35 6 ज़ा क्या होता है हमारा 25, 6 ज़ा 210, तो 6 आ गई n की वैल्यू। क्लियर है। हमें d निकालना है। d निकालने के लिए फिर वही an की जो हमें वैल्यू दी है, a + n - 1 × d। an मतलब 62 दे रखा है, a की वैल्यू 8 है, n की वैल्यू 6 - 1 और d हमें नहीं पता। 62 = 8 + 5d। अब देखो ये 8 प्लस है तो इधर आके 8 माइनस 54 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 54/8।
5। ये तो सिंपल ही था। जो हमें एस एन और ए एन दोनों दिया है, इसका मतलब अगर हमें देखना है लास्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला लगा देना है A+L वाला। नेक्स्ट देखते हैं 8th पार्ट। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, एस एन हमें गिवन है, एन और ए हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए एन जो हमें गिवन है उसका यूज़ करें। क्या हो जाएगा, A+N-1 इंटू डी। किसकी वैल्यू हो जाएगी ये, ए एन की। ए एन हमें 4 गिवन है, ए हमें नहीं पता, प्लस एन, एन भी हमें नहीं पता, और डी 2 है। क्लियर है। अब देखो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे, पहले हम इसे खोल लेते हैं। 4 इज इक्वल टू A+2N-2। ठीक है, अभी -2 है तो इधर आके ये क्या हो गया, +2, A+2N। तो क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू A+2N। अब देखो ए की वैल्यू निकालना, 6 - 2N इज इक्वल टू ए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता इसलिए हम एक में से तो कोई एक वैल्यू निकालेंगे ही। अब दूसरा जो हमें एस एन गिवन है उसका यूज़ करते हैं। N/2 2A+N-1 इंटू डी। अब देखो एस एन 14 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता, 2A, ए की वैल्यू अभी हमने निकाली 6 - 2N, N-1 और डी हमारा 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। 14 इज इक्वल टू N/2, 6 2 ज़ा 12, -2 2 ज़ा 4N, प्लस 2N और -2, खोल लिया। 14 इज इक्वल टू N/2, 12 - 2 10, और 4N ये भी माइनस ही होगा, -2N। अब देखो हम कॉमन ले सकते हैं ना, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 5 - N बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 14 इज इक्वल टू, अब N और 5 - N, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, 5N और -N का स्क्वायर। अब एक तरफ ले जाएं, 5N - N का स्क्वायर, और ये -14 इज इक्वल टू 0। अब N स्क्वायर पहले आता है ना, तो हम पहले N स्क्वायर की लिखी वैल्यू, फिर सिंपल N वाली लिखी, एंड देन ये लिखी। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी स्प्लिटिंग मिडल टर्म सॉल्व करते टाइम, कि n हमारा जो n स्क्वायर होता है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मतलब बस साइन चेंज हो जाते हैं। क्लियर है। अब देखो 14 का यूज़ करके हमें 14 से 2 डिजिट लेकर आनी है, और प्लस का साइन है तो उन्हें प्लस करके बीच वाला नंबर 5 बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 14 को देखो क्या लिख सकते हैं, 7 और 2। क्लियर है। अब 7 और 2, सही चल रहा है ना सब कुछ। 7 एंड, अब देखो एस एन की वैल्यू ये -14 दी है, मैंने अभी क्वेश्चन में देखा एस एन की वैल्यू -14 दी है, तो हम यहाँ हर जगह बस माइनस का साइन लगा लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। अभी माइनस है तो इधर आके प्लस। ठीक है, अब क्योंकि हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज, तो 14। अब देखो इन दोनों को माइनस करके 5 लाना है, और अब आ रहा है ना, तो N स्क्वायर माइनस में 7N, प्लस में 2N, और माइनस में 14। N कॉमन लिया, N-7 प्लस 2 कॉमन लिया, N-7। एक बार N-7 आ गया और एक बार N+2 आ गया। N- याद रखना है, डिजिट्स अच्छे से उतारनी है। N की वैल्यू 7, N की वैल्यू -2। ठीक है, तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे N की 7, तो बस निकाल देंगे अब यहाँ से A की वैल्यू 6 - 2N, 6 - 2, N की वैल्यू 7, 6 - 14, एंड 6 - 14 क्या होता है हमारा, -8। तो A की वैल्यू भी आ गई एंड N की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, 9th पार्ट पे। 9th एंड 10 बस दो पार्ट रह गए हैं। ठीक है, 9th पार्ट क्या है, A की वैल्यू दी है, N की वैल्यू दी है, S की वैल्यू दी है, तो सिंपल वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले SN, S वैल्यू दी है मतलब SN दिया है। ठीक है, तो निकाल देंगे N/2 2A, ये पेन भी जा रहा है, 2A + N-1 इंटू डी। N क्या है 8, ये 192, 2 इंटू 3 प्लस N-1, 8 - 1, और D कितना है नहीं पता, तो सब कुछ ही गिवन है। 192, इसे कैंसिल किया 4, 6 + 7 D।
अब देखो ये 4 उधर जाके डिवाइड कर देंगे, 6 + 7D कैंसिल करेंगे, 48 प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, 42 होगा, ये 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 6, तो D की वैल्यू क्या आ गई 6, और यही हमें निकालना था। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से, लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास एंड इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का भी ठीक है। अब देखो सेम S दिया है हमें तो वो SN है इसका मतलब, और हमें क्योंकि लास्ट टर्म दिया है तो हम लास्ट टर्म से सॉल्व कर देंगे। 144, n की वैल्यू क्या बोला है 9 टर्म्स तक बोला दिया, टोटल 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू 9 है, 9/2, a हमें नहीं पता, लास्ट टर्म 28 है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 144, अब जैसे ये डिवाइड में 2 है तो उधर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई 9 है तो डिवाइड में a + 28, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 16 × 2 = a + 28, 16 2 = 32, ये 28 इधर माइनस हो जाएगा पेन, तो 4 आ जाएगी a की वैल्यू। क्लियर है, a ही हमें निकालना था। क्लियर है, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ भी नहीं समझ आया हो तो जो भी आपको जहाँ भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।